कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है। घबराए हुए हैं, टूटे हुए हैं। मैं दमखम के साथ, जोर के साथ, ताकत के साथ प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और अगर इनको मुझसे डर नहीं है, इन पार्टियों को, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पीछे पीछे ये भी आ जाते हैं। मैं भद्रवाह का बेटा हूँ। जितना ये मेरे को गाली देंगे, जितना ये मेरे को कोसेंगे, मुर्दाबाद बोलेंगे, उतना लोग मेरे से तक हम रजिस्टर नहीं करेंगे, अपनी पावर नहीं दिखाएंगे। मैं अकेला और अपने समर्थकों के साथ इनको रजिस्टर कर रहा हूँ। भद्रवाह के अंदर लड़ रहा हूँ इन ताकतों के साथ। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर यूटी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। आने वाली 18 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी। बड़ी गर्म हवाएं और तीखी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, कुछ ठंडी हवाएं भी हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी हवाएं भी यहाँ पर चल रही हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट माजिद मलिक, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो कि भद्रवाह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या कुछ इनका मैनिफेस्टो है, क्या कुछ ये भद्रवाह की डिमांड्स जो सामने रख रहे हैं, जो ये पूरी करेंगे? सबसे पहले आप बताएं, आपका मैनिफेस्टो क्या है? मेरा 17 पॉइंट का मैनिफेस्टो पब्लिक डोमेन में है। मेरा मैनिफेस्टो भद्रवाह के पब्लिक की डिज़ायर है, यहाँ की वांट है, यहाँ की ज़रूरत जो है वो मेरा मैनिफेस्टो है। भद्रवाह के लोग पिछले कई वर्षों से ज़िले की मांग कर रहे हैं, वो मेरे मैनिफेस्टो में है। फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट की बेंच यहाँ पे हो, डोडा भद्रवाह रोड को 4 लेन किया जाए, अटखार और चिंता भाला को ब्लॉक और तहसील बनाया जाए, भाला के अंदर आर्मी स्कूल, एसडीएम का कार्यालय, वहाँ पे कोर्ट खोला जाए और एक ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल की जाए डोडा से लेके भद्रवाह तक, और इसी तरीके से ग्रिड स्टेशन का निर्माण, और हमारा मिनी सेक्रेटरीट का यहाँ मसला है वो डैमेज है। इस तरह के मुद्दे, मैं इन मुद्दों को लेकर, इस तरह का रोड मैप मेरा भद्रवाह को लेकर है, भद्रवाह भाला और चढ़ाला को लेकर, भलेसा को लेकर, जिसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं किसी और चीज़ पे राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ना मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, ना मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ना मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जो मेरे मुद्दे वो हैं जिनसे आए रोज़ लोग यहाँ पे फेस होते हैं और लोग चाहते हैं कि उनका रिजॉल्व हो। अस्पताल का मुद्दा है, डॉक्टर नहीं है। मैं इन स्थानीय इश्यूज़ को लेके, इनको मैंने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है। खुद मैनिफेस्टो प्रिपेयर किया है। लोगों में डोर टू डोर जा रहा हूँ, पंचायत टू पंचायत जा रहा हूँ, मोहल्ले टू मोहल्ले जा रहा हूँ, शॉप टू शॉप जा रहा हूँ, जनसभाएं कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ। लोग समझ भी रहे हैं। माजिद साहब, आपको बीजेपी का ठप्पा भी कहीं ना कहीं लगता रहता है, अक्सर हम खबर में सुनते हैं, हवाएं चलती रहती हैं, इसको आप किस तरह देखते हो? बीजेपी ना मैंने ज्वाइन की थी, ना मैंने कोई मेंबरशिप उनकी ली, ना कोई मैंने हार गले में डाला। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो दुष्प्रचार करते हैं, वो मेरी रफ्तार से, मेरी आंखों के अंदर जो तूफ़ान है उससे वो घबरा गए हैं। आज तक किसी ने भी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने, आज़ाद उम्मीदवार ने इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया है। विधानसभा के चुनाव में जिस तरह का प्रचार प्रसार मैं कर रहा हूँ, मैं हर एक जगह हिट कर रहा हूँ, भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी। इनका जो कैडर है वो सारा चरमरा गया है। मुझे सारा पता चल रहा है कि ये जो लोग इनके साथ हार डालते हैं वो सिंगल पर्सन है, उनके साथ परिवार के लोग नहीं हैं, उनके साथ गांव के लोग नहीं हैं, मोहल्लों के लोग नहीं हैं। तो ये दुष्ट प्रचार है, ये खुद जवाब दें। भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मुझे जवाब दें। यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी भद्रवाह में रही, 5 साल चली, वहाँ पे मिला जुला इन्होंने अपना वहाँ पे कमेटी बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन रहा और बीजेपी का वाइस चेयरमैन परसों तक यहाँ कमेटी में रहा। क्या तब कोई इन पे आरोप नहीं है? यहाँ तक नहीं, अब आज तो वायरल हो रहा है देवेंद्र राणा का स्टेटमेंट, जिसने कहा कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों बाप बेटे दिल्ली पहुँचे और उन्होंने कहा अनकंडीशनल सपोर्ट हम भाजपा को देंगे, किसी तरीके से हमें कलर रख रखो इस सरकार में। तो इस तरह का है ये क्या लोग, जो यहाँ पे लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, यही लोग पीडीपी के टिकट पे यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा, फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। आज मुझ पर एक दुष्प्रचार करेंगे। मैं भद्रवाह का बेटा हूँ। जितना ये मेरे को गाली देंगे, जितना ये मेरे को कोसेंगे, मुर्दाबाद बोलेंगे, उतना लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। यहाँ रेजरमेंट है, इनके साथ ऐसे लोग चलते हैं, उनके साथ रेजरमेंट है। लोग मुझे कह रहे हैं, कहते हैं हम बड़े लीडर को गिराएंगे, छोटे जो इनके साथ चलते हैं वो ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। तो बीजेपी के साथ हमारा कोई लेना नहीं है। बीजेपी को मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, निशाने पे ले रहा हूँ। मेरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ इस भद्रवाह विधानसभा क्षेत्र में है। माजिद साहब, आप मुझे बताएं, बाकी सारे पार्टीज़ के मैंने मैनिफेस्टो देखे, जिसमें कोई 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, कोई 500 यूनिट फ्री दे रहा है, कोई स्टेटहुड की वापसी की बात कर रहा है, कोई 370 की बात कर रहा है। आप इन मुद्दों को कैसे देखते हो? क्योंकि जो हमारे मेन मुद्दे हैं भद्रवाह के, तो वो कोई उठा ही नहीं रहा। यार स्टेटहुड को छोड़ो, पहले बोलो इन बीजेपी वालों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को, कांग्रेस वालों को,
टीटी स्कूल एक ज़माने में यहाँ से लिया था डाइट का, शिफ्ट किया था हमारा ऑफिस किश्तवाड़, उसको लाओ यार पहले बस डेट दिलाना। भद्रवा से अस्पताल बाजार से उठा के ले गए, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर लाओ यार नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, बीजेपी वालों और कांग्रेस वालों, फिर देना हमें स्टेटहुड, फिर देना आप कोई अटानवी देना। यार क्या बात कर रहे हो। ये आधे भाजपा के लोग कहते हैं छतरकला बनाएंगे। 10 साल से डांस हो रहा है भद्रवा के अंदर, पार्ट वाइज डांस होता है। छोड़ो यार आप पहले यार ये मिनी सेक्रेटरी रेन्यू कॉम्प्लेक्स था एचजीएम का कार्यालय, उसको बनाओ यार, बाद में हम छतरकला की बात करें। कहने की बात है, खोखले नारे इन लोगों ने ही, भाजपा ने भी, एनसी ने भी, कांग्रेस ने भी, इन्हीं लोगों ने चिन्हाब की बिजली जो है कौड़ियों के दाम चंडीगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की कंपनियों को बेची। अब ये बात करें, ये मुद्दा नहीं है आज भद्रवा के अंदर, स्टेटहुड मुद्दा नहीं है भद्रवा के अंदर, बिजली मुद्दा नहीं है भद्रवा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मुद्दा है भद्रवा के अंदर, हाई कोर्ट की बेंच खुले ये मुद्दा है भद्रवा के अटखार और चिंता बाड़ला ब्लॉक और तहसील बने ये मुद्दा है। भाला में आर्मी गुडविल स्कूल बने, भाला में एसडीएम का ऑफिस बने, भाला में पुलिस स्टेशन बने ये मुद्दा है। भद्रवा के अस्पताल में डॉक्टर आए, 24/7 हेल्थ फैसिलिटी हो ये मुद्दा है। ये गलत लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है, घबराए हुए हैं, टूटे हुए हैं। मैं दमखम के साथ, जोर के साथ, ताकत के साथ प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और अगर इनको मुझसे डर नहीं है, इन पार्टियों को, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पीछे पीछे ये भी आ जाते हैं। इनको पता है कि ये माइंड को इनको वाश कर रहा है, इनको बता रहा है तुम्हारे अधिकार क्या हैं। तो इसलिए ये बोलते रहें, ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे मेरा मैनिफेस्टो है। मैंने मैनिफेस्टो यहाँ पे लोगों से पूछ के बनाया है, उसी को लेके आगे बढ़ेंगे और भद्रवा का डेवलपमेंट, भद्रवा की विकास जो है उसी में है। 10 दिन इलेक्शन में बचे हुए हैं और आप खाली भद्रवा में ही प्रचार कर रहे हो। अभी तक आप बने सवाल से तो गए नहीं। मुझे बताओ आपके कितने फॉलोवर हैं इस चैनल के? लाखों में है। लाखों में। आज तो 5G का मोबाइल मेरे हाथ में है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ चिल्ली बाला में, कालजूगासर में, कंसर में, ठीक है, वहाँ लोग देख रहे हैं मुझे। तो बोल जाने की ज़रूरत क्या है। एक ज़माना था हर दीवार पे पोस्टर होता था, आज लोग सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ मैं हर जगह पहुँच नहीं सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा और रिसोर्सेज नहीं है। ये दमखम वाले लोग हैं, ये ईमानदारी और बेईमानों के साथ मेरी जंग है। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, अपने रिसोर्सेज पे लड़ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके फॉलोवर हैं सारे मुझे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। मुझे हर जगह पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, लोग मेरे मैनिफेस्टो को जान रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहा हूं हर जगह पहुंचने की, मिल रहा हूं लोगों के साथ। मेरी फाइट भाजपा को है, भाजपा के साथ है और भाजपा का रथ मैं इस भद्रवा में रोक के दिखाऊंगा। लेकिन आपके मैनिफेस्टो में आपके जितने मुद्दे आपने बताए वो सारे भद्रवा के हैं, क्या भरैसा के लोगों के भी कुछ मुद्दे नहीं होंगे? भद्रवा का मतलब क्या है? जहाँ जहाँ भद्रवा भाषा बोली जाती है, भद्रवाई थोड़े भद्रवा में ही बोली जाती है। भाला, चिराला, भलेजा, खलैनी, ठाठरी, फिगजू, कहरा के, जोड़ा के इलाके, हर जगह भद्रवाई बोली जाती है। जब मैं भद्रवा बोलता हूँ तो समझो कि भद्रवा भाषा, जो भद्रवाई लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उन सब की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भद्रवा को आप जिला दो, गुंदों को एडीसी का ऑफिस दे दो। मैं तो लोडली कहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोगों को डरा धमका रहे हैं। जी जी जी, यस सर, सर सर वाली बात कर रहे हैं इनके साथ लोग। बात ज़बान से ज़बान इनके साथ वो जो है वो मिलाने वाली बात से बात मिलाने वाली बात है। अब ये बात यहाँ नहीं चलेगी। कश्मीर की पर्ची यहाँ चलने नहीं देंगे, जम्मू की पर्ची यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे भद्रकाशी के जो मसले हैं उनको हम लेके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। आपके शब्द में हमेशा मैं भद्रकाशी का नाम सुनता रहता हूँ, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए जनाब, हम अपने देश को इंडिया के नाम से भी पुकारते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं। जिसको जो मर्जी आता है वो उस तरीके से अपने इस प्यारे देश को पुकारता है। इसीलिए ये जो भद्रवा है ये भी एक गुलदस्ता है। कोई इसको भद्रकाशी कहता है, कोई इसको गुलाब का फूल कहता है, कोई चमेली का फूल कहता है, कोई गुलदस्ता कहता है। तो इसी तरीके से हम इनको पुकारता हूँ मैं इस भद्रवा को। तो हमारे में आँखों में जुनून है, एक जज्बा है इस इलाके के लिए। उस जज्बे को लेके जनाब चले हैं। डिफरेंट नाम इस भद्रवा के होंगे, उनको पुकारेंगे और आगे बढ़ेंगे। टूरिज्म को लेके आपके मैनिफेस्टो मैंने कुछ देखा नहीं कि कुछ जाई वाली भी इग्नोर, पदरी भी इग्नोर, और बीडीए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्या जनाब आप कह रहे हैं? आप भी अपोजिशन की तरह बात कर रहे हो। उसमें मेरा पुलडोड़ा से लेके तो छतरकला तक, पुलडोड़ा से लेके पदरी और जाई तक इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करने का मैंने उसमें पॉइंट लिखा है। उसमें लिखा है कि हम शौचालय बनाएंगे, नए TRCs, भाला में एक TRC बनाएंगे, खलैनी में बनाएंगे, चिराला में,
और जगहों पे हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करेंगे। उसमें हमने मेंशन किया है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करेंगे। माल रोड के बारे में मैंने दिया है कि मोंडा से वाया जाई रोड माल रोड बनाएंगे, देखिए अच्छी तरीके से। तो इस तरह का टूरिज़्म को भी मैंने मेंशन किया। ये लोग जिनके साथ हमारी जंग है, जो लोग यहाँ प्रत्याशी हैं पार्टियों के, ये पैराशूट से आए हैं, ये किराए से लाए गए हैं, इनको भदरवा की हिस्ट्री, यहाँ की कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन के बारे में कोई पता नहीं है, क्या दर्द है भदरवा में वो पता नहीं है। इसलिए इस बार इनको लोग वोट नहीं देंगे। वोट सारे मेरे को लोग कास्ट कर रहे हैं, इनको डिफीट देंगे। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला को डिफीट हुई कश्मीर घाटी के अंदर, इंजीनियर रशीद ने हराया, उसी तरीके से मैं इनको हराने जा रहा हूँ। ये यहाँ से भागते नजर आएंगे, 18 के बाद ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। 18 तारीख को वोटिंग होगी और आपका चुनाव चिन्ह क्या है वो भी आप लोगों को बताएं। मेरा चुनाव चिन्ह जनाब गन्ना किसान है। भदरवा के सभी लोग ज़मींदार हैं, किसान हैं, इसीलिए मैंने किसान का चिन्ह जो है सिंबल वो सिलेक्ट किया है। वहाँ पे सभी लोग बटन दबाएंगे क्योंकि हम सभी इंसान हैं। जब आप ईवीएम मशीन पे जाएंगे तो आपको लाइन में एक जगह इंसान दिखाई देगा, उसी इंसान पे जाकर आप इंसान पे ही बटन दबाएगा ताकि हम भदरवा को ग्रेटर भदरवा, शाइनिंग भदरवा और न्यू भदरवा बनाएंगे। और मेरी गारंटी है भदरवा के लोगों के साथ, अगर वो मुझे विधानसभा भेजते हैं तो भदरवा का नाम 5 साल तक विधानसभा में गूंजेगा। हर दिन वहाँ पे भदरवा की बात होगी, भदरवा की डेवलपमेंट की, भदरवा की ग्रोथ की, भदरवा में बेरोज़गार नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की। आज देखिए कितना अफसोस है कि आज हमारे लोग, जिस इलाके ने 35% ब्यूरोक्रेसी दी थी, आज भदरवा के हमारे युवा, हमारा यूथ हिमाचल मजदूरी करने के लिए जा रहा है, लद्दाख में मजदूरी कर रहे हैं। वो सारी इनकी नाअहली है जो यहाँ पे लीडर हैं, ये भदरवा की बात नहीं करते हैं। ये और जम्मू चले जाएंगे 18 तारीख को। मैंने यहाँ पे रहना है, इसलिए हाथ जोड़कर भदरवा के लोगों को कह रहा हूँ, यहाँ कुछ रहा नहीं है, हम सबको लुट चुके हैं, लुटाया भी, लुट चुके भी। इसलिए अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए मेरे को वोट कास्ट करो। गन्ना किसान पे बटन, जो बटन है वो दबाना, ताकि मैं भदरवा के लिए काम कर सकूँ। छत्रकला का टैलेंट बड़ा सुर्खियों में रहा और आज मैंने लोगों से उसके बारे में जानकारी पूछी। लोगों ने कहा अब उसके जो पटाखे लाए हो तो वो भी ख़त्म हो गए हैं। जनाब यही तो अफसोस है, लेकिन लोगों से भी ये बोलो, हमारे लोग हैं, हाँ से हाँ मिलाना बंद करो। हमारे में एक प्रॉब्लम है, जिस लीडर को मिलते हैं उसको बोलते हैं हाँ यस तू ठीक जोता जनाब, सोच ठीक मानन, हाँ से हाँ। जब तक हम रजिस्टर नहीं करेंगे, अपनी पावर नहीं दिखाएंगे, मैं अकेला और अपने समर्थकों के साथ इनको रजिस्टर कर रहा हूँ, भदरवा के अंदर लड़ रहा हूँ इन ताकतों के साथ। तो मुझे पता है कि मेरा ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, लड़ रहा हूँ। इस तरीके से भदरवा के हर एक आदमी को इनके साथ लड़ना चाहिए। ये एक झुंझुना लेके आए, लोगों को ठगाने के लिए आए हैं और लोगों को ये बोलते हैं हमें साफ बोलो, खुद ये बेड पे बैठते हैं, लोगों को ज़मीन पे बिठाते हैं। तो ये क्या राजनीति करेंगे। इसलिए जनाब लोगों से हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, एक ही बात कहूँगा, कंचियाँ क्या खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो इसलिए ये एक ईमानदार और बेईमानों के बीच में जंग है। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, लड़ रहा हूँ इनके साथ, क्या छोड़ूंगा नहीं। मैं हर जगह जा रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। हम ये सीट निकाल के दम लेंगे। मेरा मुकाबला बीजेपी के साथ है, तीसरा यहाँ पे कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। माजिद साहब पंखों से नहीं उड़ेंगे, हौसलों से उड़ेंगे और इनके जो मुद्दे हैं डिस्ट्रिक्ट के हैं, डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए और जो पीछे यूनिवर्सिटी कैंपस है उसको फुल फ्लैश होना चाहिए। लोगों को बोलना चाहता हूँ एक और बात, तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। मल्लाह कौन है? ये जो आए भारी लोग, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तभी हमारी डेवलपमेंट और विकास होगा। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। अब आपको ये तय करना है कि किस पार्टी को वोट देना है या फिर आज़ाद उम्मीदवार को वोट देना है, क्योंकि इनके पास मुद्दे हैं जो कि भदरवा के डेवलपमेंट को लेके हैं। बाकी पार्टियों के पास आपको बिजली फ्री मिलेगी, अन्य स्कीम्स मिलेंगी, स्टेटहुड की बात मिलेगी, 370 की बात मिलेगी, लेकिन एडवोकेट माजिद मालिक के पास आपको भदरवा के जितने मेन मुद्दे हैं वो इनके पास मिलेंगे।